एवरीवन, दिस इज योर मन राय। वेलकम टू स्ट्रेटेजी कोर्स। आज हम कवर करेंगे ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हो, 655% का ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है, 420 का लगभग, एंड 377 ट्रेड्स है, एंड यहाँ पे विन रेट 100% है। प्रॉफिट फैक्टर है इन्फिनिट बिकॉज वी हैव नॉट लॉस एनी ट्रेड। तो यहाँ पर ये ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, और ये जो विन रेट आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में अचीवेबल नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है वो हम समझेंगे। मैं आपको अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये कोडिंग एडवाइस है। आप सीखोगे कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं और ये होती क्या है। ओके, सो ये जो 100% विन रेट है ना, इसको हम बाद में अच्छे से कवर करेंगे कि ये क्यों सही नहीं है, एंड एज वेल एज हम ये समझेंगे कि स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है कि हमें 100% विन रेट मिल रहा है। ओके, सो हम कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ना हम प्राइस को ग्रिड में डिवाइड कर देते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रिड लिया है 50 का। ओके, तो प्राइस जो है वो हर 50 पॉइंट पे जो है डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे 25,000 है, तो फिर 24,950 पे एक है, फिर एक नीचे है 24,900 पे, फिर 24,850 पे एक है, फिर नीचे है, और ऐसे करते करते नीचे ग्रिड्स बनते। ओके, उसको आप डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ ग्रिड से कि आपको कितने ग्रिड बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पर 20 ग्रिड बनेंगे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है कि जैसे कि प्राइस ऊपर ट्रेड हो रहा है। ओके, फिर जैसे ही प्राइस हमारे पहले ग्रिड लेवल पे आता है, तो यहाँ पर हम एक बाय ट्रेड लेते हैं। ये एक लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी होती है। तो यहाँ पर हमने बाय ट्रेड लिया है। ओके, फिर जैसे प्राइस नीचे दूसरे ग्रेड पे जाता है, तो हम यहाँ पे एक बाय ट्रेड लेते हैं, और इसका स्टॉप लॉस नहीं है। जितने भी हम ट्रेड ले रहे हैं इनका स्टॉप लॉस नहीं है, इनका सिर्फ टेक प्रॉफिट है। ओके, फिर यहाँ पर जैसे ही प्राइस नीचे जाता है, हम एक और पोजीशन ओपन करते हैं। ठीक है, फिर प्राइस नीचे जाता है, हम एक और पोजीशन ओपन करते हैं। तो इस तरीके से जैसे प्राइस नीचे जाता रहता है, वैसे वैसे हम पोजीशन ओपन करते रहते हैं। और जैसे ही प्राइस समझ लो ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पर, तो हमारी ये वाली जो पोजीशन है, जो पोजीशन नंबर हमारी 4 है, ओके, ये हो जाती है प्रॉफिट में। तो हम इसको कर देते हैं एग्जिट। यहाँ पे हमारा हो गया एग्जिट। ओके, फिर यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर जाता है, तो हम ये जो पोजीशन नंबर 3 है, ओके, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एग्जिट। ओके, यहाँ पे ये हो जाती है एग्जिट। फिर समझ लो प्राइस नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाने के बाद जो हमारी पोजीशन नंबर 3 है, जो कि यहाँ पे एग्जिट हो गई थी, उसको हम वापस से इनिशिएट करते हैं, वापस से हम बाय करते हैं। ओके, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर हम जो पोजीशन जो हमने बाय की थी, पोजीशन नंबर 3 यहाँ पे, इसको हम फिर से क्लोज कर देते हैं। तो ये होता है ग्रिड। तो ग्रिड में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, वैसे वैसे हम ट्रेड लेते जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस नीचे गया, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ओके, और जैसे प्राइस ऊपर गया, तो जो हमारी प्रॉफिट में जैसी ट्रेड आ रही है उसको हम एग्जिट कर लेंगे। नॉर्मली जो इसका प्रॉफिट होता है वो ग्रिड का वीपी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रिड का वीप जो है वो 50 है, सो हमारा जो टारगेट है वो 50 का रहेगा, और हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, हम एवरेजिंग करते करते बाय करते जा रहे हैं। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो ये होता है ग्रिड स्ट्रैटेजी। इसमें स्टॉप लॉस नहीं है, जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा हम वैसे वैसे बाय करते जाएंगे। काइंड ऑफ एवरेजिंग है। सो इसका हम कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको कोड कर सकते हैं। ओके, और देन मैं विन रेट पे आता हूँ। 100% विन रेट जो है ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम कोई स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं कर रहे। अगर कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो बेसिकली हम कभी लॉस में जा ही नहीं रहे, और उसके वजह से हम पोजीशन खाली ओपन करते जा रहे, और जो हमारी ट्रेड जब प्रॉफिट में आ रही है तभी हम उसे एग्जिट कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे पास 100% विन रेट है। ओके, सो हम इसका कोड समझ लेते हैं अभी कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पर इसका कोड आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया है आईयू ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, फिर यहाँ पे हमने ओवर लिमिट 2 लिख दिया। यहाँ पर पिरामिडिंग में हमने 100 डाल दिया है। पिरामिडिंग क्या होता है, पिरामिडिंग मतलब कि आप कितनी ट्रेड एक बार में ओपन रखना चाहते हो, यहाँ पे हमने 100 डाल दिया है। ओके, फिर यहाँ पे क्लोज एंट्री रूल इक्वल टू एनी है, और इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट में हमने पहले टाइम का इनपुट डाल दिया कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके, ये आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर ग्रिड लेवल है, तो ग्रिड लेवल हमने ये स्टार्टिंग लेवल है कि आपको कहाँ से ट्रेड लेना चालू करना है, तो यहाँ पे हमने 25,000 डाल दिया है। फिर यहाँ पे ग्रिड विथ है, ग्रिड विथ में हमने यहाँ पे 50 डाल दिया बाय डिफ़ॉल्ट। फिर नंबर ऑफ ग्रिड्स है, यहाँ पे हमने 20 डाल दिया, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलाउड। फिर यहाँ पे 100 ग्रिड है, 100 ग्रिड मतलब ये हमने इसके लिए बनाया है ताकि जो भी ग्रिड होगी वो हमें 100 होगी, यहाँ पर हमें दिखेगी चार्ट के ऊपर। ओके, फिर यहाँ पर हमने टाइम कंडीशन डाल दी कि जो करंट टाइम है हमारा, वो जो इनपुट टाइम है ये वाला जो हमने यूज़र से लिया है, ओके, उसके उससे बड़ा है। ओके,
मतलब हम वो टाइम पास कर गए, तो ये हमारी टाइम कंडीशन है। अगर हमारे पास टाइम कंडीशन है देन हम एक लूप चला रहे। हम इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अगर समझ लो 25,000 के ऊपर है तो हम एक ऑर्डर लगा के रखेंगे यहाँ पे, ये लेवल पे हम एक ऑर्डर लगा के रखेंगे। ओके, जो कि होगा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे लिमिट और स्टॉप ऑर्डर है, मतलब कि ये प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर जैसे ये नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे हमको एक ऑर्डर लगाना है। फिर ये जैसे ही नीचे गया यहाँ पे हमको एक ऑर्डर लगाना है और यहाँ पे हमको एक ऑर्डर लगाना है। तो ऐसे करके हम ऑर्डर लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से तो हम चेक करेंगे कि अगर हम यहाँ पर है, ओके, तो हमें जो ऑर्डर लगाना है वो ऑर्डर नंबर 2 होगा। और अगर हम समझ लो नीचे है इसके, तो हमें जो ऑर्डर लगाना है वो ऑर्डर नंबर 3 होगा। हम अगर समझ लो यहाँ पर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑर्डर नंबर 4। और इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे पोजीशन साइज़ के बेसिस से। मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ट्रेड नंबर 1 है और ट्रेड नंबर 2 है ये हो चुकी है, तो मतलब मैं ट्रेड नंबर 3 के लिए देख रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ट्रेड नंबर 4 के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेड नंबर 1 2 3 ओपन हो चुकी है। तो ये है हमारा लॉजिक है। इस तरीके से हम करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम कौन से ग्रिड के अंदर है और उसके बेसिस पे हम वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो इसके लिए ये कोड थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है समझने के लिए अगर पाइनस्क्रिप्ट में आप बिगिनर हो तो। ओके, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ईजी तरीके से समझा पाऊँ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ ग्रिड। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके जो भी नंबर ऑफ ग्रिड है 20। ओके, यहाँ तक हम जाएंगे। तो हमारा जो आईडी है वो है ट्रेड आईडी, कि हम जो ट्रेड लेंगे उसकी क्या आईडी होनी चाहिए। के लिए मैं आपको जो हमने ट्रेड ली है उसके एग्जांपल पे चला जाता हूँ। ओके, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नंबर 0 है, ये ट्रेड नंबर 1 है, ये ट्रेड नंबर 2 है, ये ट्रेड नंबर 3 है, ये ट्रेड नंबर 3 का प्रॉफिट है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका आईडी है, अगर आप यहाँ पे देख सको तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग 0 है इसका आईडी। तो इसका आईडी यहाँ पे कैसे आया, इसका आईडी आया इसके थ्रू। ओके, तो यहाँ पर उसके नीचे वाला आप देखोगे तो उसका जो आईडी है वो है लॉन्ग 1। और लॉन्ग 1 का आईडी कहाँ से आया है इसके वजह से। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा इटरेशन कौन सा है। ओके, सो हम जो इटरेशन में है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं। लॉन्ग प्लस होने के बाद str.toString i। सो यहाँ पर हमने आई डाल दिया है। ओके, तो जो भी नंबर रहेगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लॉन्ग से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग 1 लॉन्ग 2 ये कुछ इस तरीके से रिटर्न करेगा। लॉन्ग 1 रिटर्न करेगा या लॉन्ग 2 रिटर्न करेगा, जो भी इटरेशन में हम है वो इटरेशन ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लेवल हम ये लेवल जो चेक कर रहे हैं ना वो ये चेक कर रहे हैं कि हम कहाँ पर है। मतलब कि ये जो लेवल है ये एग्जैक्ट लेवल, ये जो ग्रिड लेवल है ना हमारा ये तो ये लेवल ये इंडिकेट करता है। ओके, सो हम चेक करें कि लेवल कौन सा है हमारा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड माइनस ग्रिड विथ इंटू आई। ग्रिड विथ इंटू आई क्यों कर रहे हैं, हमें पता है जो ग्रिड विथ है वो 50 की है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रिड विथ हमने ली है 50 की है। ओके, अगर हम उसको इटरेशन से माइनस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर है, ये इटरेशन नंबर 1 हो गया, ये इटरेशन नंबर 2 हो गया। सो जैसे हम इटरेशन नंबर 2 है, 2 पे रहे, तो 2 इंटू अगर आप 50 करोगे तो कितना हो गया, वो हो गया 100। और 100 को आप जो मेन ग्रिड वैल्यू है, मतलब कि ये वाली जो ग्रिड स्टार्ट लेवल है, इससे अगर माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, आपको आएगा यहाँ पर 24,900। तो यहाँ पे ये वाली जो ग्रिड है हमारी, ये देखिए अगर आप देख सकते हो तो ये 24,900 की ग्रिड है। ओके, 24,900। तो ये इस तरीके से आ रहा है। फिर ये फॉर्मूला जो है इसको हम यूज़ करेंगे ऑर्डर में। ठीक है, फिर यहाँ पे हम चेक करें कि स्टैटिक और पोजीशन टाइट अगर इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर है, मतलब जो ग्रिड जो हमारी स्टार्ट हुई थी ना हम वहाँ पर है, यहाँ पे इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पर हमें 0 नंबर ट्रेड डालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी जितने भी ओपन ऑर्डर उनको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें एक बार में एक ही ट्रेड चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री किया, फिर यहाँ पे आईडी में डाल दिया आईडी, जो हमने यहाँ पे आईडी डाली है वो। ओके, फिर यहाँ पे हमने काट लिया लॉन्ग। ठीक है, फिर कमेंट में हमने यहाँ पे लॉन्ग 0 डाल दिया है। फिर यहाँ पे स्टॉप में ग्रिड लेवल और यहाँ पे लिमिट में ग्रिड लेवल। तो ये जो ऑर्डर है ये लॉक हो गया है, ये यहीं पे एग्जीक्यूट होगा। ये जो पार्ट है ना यहीं पे एग्जीक्यूट होगा। अगर नीचे होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऊपर होगा तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जैक्ट लेवल पे ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा पार्ट है इसके अंदर। फिर यहाँ पे लिमिट में हमने डाल दिया है।
फिर जैसे ही हमने ऑर्डर डाल दिया है तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कीवर्ड जो है पूरे लूप को ब्रेक कर देगा, तो हम ये बाहर आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, तो ब्रेक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हमने ब्रेक डाल दिया है। अगर हम कोई ट्रेड में है, अगर हमारे पास एक ट्रेड ओपन है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे कि वो ट्रेड का नंबर क्या है। वो ट्रेड के नंबर से हम पता कर सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर है। अगर ट्रेड नंबर लेट्स से कि 0 है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर है, ठीक है। ट्रेड नंबर 1 है तो हम यहाँ पर है, ट्रेड नंबर 2 है तो हम यहाँ पर है, ट्रेड नंबर 3 है तो हम यहाँ पर है, ट्रेड नंबर 4 है तो हम यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट ऑर्डर डाल सकते हैं। सो इसके लिए हम चेक करेंगे कि जो ओपन ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ओपन ट्रेड है वो कितनी है। ओके, अगर नंबर ऑफ ओपन ट्रेड आई है, आई मतलब कि हमारा जो इटरेशन है वो है, लेट्स से नंबर ऑफ ओपन ट्रेड है 1, ओके, और नंबर ऑफ ओपन ट्रेड जो i+1 से छोटी है, मतलब i से बड़ी है, i+1 से छोटी है। लेट्स से कि नंबर ऑफ ओपन ट्रेड है 3, ओके। तो जो 3 है वो, अगर लेट्स से कि हम इटरेशन i पे चल रहे हैं 3 पे, ओके, तो जो 3 है वो 3 के बराबर है और वो 4 से छोटा है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम ये नंबर ऑफ इटरेशन वाले थर्ड में, मतलब ये 1 2 3, तो हम यहाँ पर है, सो हम इस लेवल की एंट्री लगा सकते हैं। तो हमने वो एंट्री लगाने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री किया, आईडी स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग किया, कमेंट पे यहाँ पे हमने आईडी डाल दिया, स्टॉप और लिमिट डाल दिया, ओके। और जैसे ही ये हो गया हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद हम फिर नेक्स्ट के लिए ढूंढेंगे। नेक्स्ट के लिए मतलब कि यहाँ पे चौथा जो है इसके लिए हम ढूंढेंगे, ये 4th वाले के लिए, ओके। फिर हम 5th वाले के लिए जाएंगे और सेम वे हम 6 वाले के लिए जाएंगे, 7 वाले के लिए जाएंगे। इस तरीके से जो हमारी ट्रेड्स है वो नीचे जितनी भी इटरेशन है सब तक चले जाएगी। सो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा एंट्री पार्ट, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो आप एक बार और ट्राई कीजिए ये वीडियो को देखने के लिए, ओके। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप फाइन स्क्रिप्ट में नए हो तो आपको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये थोड़ा एडवांस कोड है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बहुत कम है, लेकिन तब भी ये कोड काफ़ी एडवांस है। अगर आप ये समझ गए ना तो मतलब आप फाइन स्क्रिप्ट में एक्सपर्ट हो। सो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लॉन्ग प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमने कैसे निकाला है। प्रॉफिट निकालने के लिए ना हमने ये प्रॉफिट पैरामीटर यूज़ किया है, ओके, जो स्ट्रेटेजी डॉट एग्जिट में होता है ना, ये वाला हमने यूज़ किया है प्रॉफिट पैरामीटर। अब ये क्या करता है, ये चेक करता है कि नंबर ऑफ टिक्स, मिनी टिक जो होती है, मिनी टिक के हिसाब से प्रॉफिट चेक करता है, ओके। सो बेसिकली मिनी टिक क्या होता है, मिनी टिक होता है ये जो पॉइंट के बाद में आपको 2 वैल्यू दिख रही है ना, ये पॉइंट के बाद में ये होता है मिनी टिक, ओके। ये जो लास्ट की पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू है, तो ये होता है मिनी टिक। निफ्टी का मिनी टिक होता है 5 पैसा, बैंक निफ्टी का भी होता है 5 पैसा। बहुत सारे स्टॉक्स होता है जिनका मिनी टिक होता है 0.01, ओके, जो पेनी स्टॉक होते हैं खासकर उनका। सो बहुत सारे स्टॉक होते हैं जिनका मिनी टिक होता है 0.50, ओके। सो ये ऐसा होता है। और निफ्टी का जो मिनी टिक है वो है 0.05। तो ये इस तरीके से होता है मिनी टिक। सो मिनी टिक के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर दे। अब यहाँ पर हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 50 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है। और 50 पॉइंट का प्रॉफिट करने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको जो 50 है ग्रिड विद है, ओके, ये वाली, इसको आपको डिवाइड करना है सीम इनफो डॉट मिनी टिक से। तो अगर आप 50 को अगर आप डिवाइड करोगे 0.50 से, ओके, सॉरी 0.05 से, जो कि निफ्टी का मिनी टिक है, सो आपको एक नंबर मिलेगा, आपको एक बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे, ओके, जो कि होगा निफ्टी का प्रॉफिट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 50 टिक्स, ओके। तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो कितने मिनी टिक ऊपर जाएगा, ये आप कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। तो ये जो है इसको आपको डाल देना है यहाँ पर आईडी में, प्रॉफिट में, ओके। और अगर आपने ये डाला प्रॉफिट में तो जब भी इतने प्रॉफिट हमको मिलेगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। सो इसके लिए हमने यहाँ पे लॉन्ग प्रॉफिट किया है। अब यहाँ पे ये हमने जो लॉन्ग प्रॉफिट लिया है ना, ये एक लॉन्ग प्रॉफिट आप सबके लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम प्रॉफिट एज अ पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिमिट नहीं लिख रहे, ओके, हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहे हैं एज अ पैरामीटर। क्योंकि हम प्रॉफिट लिख रहे हैं इससे पैरामीटर, तो इसका मतलब क्या है कि 50 पॉइंट अगर हमें प्रॉफिट मिलता है हमारी एक ओपन ट्रेड में तो हम एग्जिट कर लेंगे। सो ये कैसे करेंगे हम देखेंगे स्ट्रेटेजी डॉट ओपन ट्रेड जो ग्रेटर देन 0 है, ओके। देन यहाँ पर हम कर रहे हैं आई इक्वल टू 0 टू नंबर ऑफ ग्रिड्स। नंबर ऑफ ग्रिड्स मतलब कि ये जितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स हमने अलाउ की है ये, ओके। फिर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं लेवल,
फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आईडी। आईडी ये सेम फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अगर आप देखोगे तो सेम है, एग्जैक्ट सेम है यहाँ पर और यहाँ पर। फिर यहाँ पे आईडी में हम चेक कर रहे हैं कि लॉन्ग है, फिर str.to_string i। फिर हम स्ट्रेटजी डॉट एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट में हमने आईडी में आईडी लिखा है, फ्रॉम एंट्री में हमने आईडी लिखा है, ओके, जो कि यहाँ पर है ये। फिर हम इसको प्रॉफिट दे रहे हैं और कमेंट में हम आईडी प्लस एग्जिट लिख दे रहे हैं ताकि हमें प्रॉपरली दिखे कि हम किस स्ट्रीट से एग्जिट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीसरे नंबर का हमने ट्रेड लिया था, ओके, और हम एग्जिट कर रहे हैं तीसरे नंबर के इस पर। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ओके, ये हो गया। फिर यहाँ पर जो कोड का लास्ट पार्ट है वो है ये शो ग्रिड्स का है। शो ग्रिड्स को हमने इस तरीके से यूज़ किया है कि अगर ये यूज़र इनपुट ट्रू है हमारा, उसके बाद हम बार स्टेट डॉट इस फर्स्ट पे, बार स्टेट डॉट फर्स्ट इसलिए लिखा है ताकि ये ओवर रिटर्न ना हो, ओके। अगर हमने बार स्टेट डॉट इस लास्ट या लास्ट कन्फर्म हिस्ट्री लिखेंगे ना तो ये ओवर रिटर्न हो सकता है। जैसे जैसे नई नई कैंडल बनेगी तो इस वजह से ये जो वैल्यूज़ है ये ओवर रिटर्न होगी। ऑफकोर्स हम इसे डिलीट कर सकते हैं लेकिन वो कोड को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देता, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बार स्टेट डॉट इस फर्स्ट यूज़ किया है। तो अगर हम फर्स्ट कैंडल पे है तो हम क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0 टू नंबर ऑफ ग्रिड्स, ओके। फिर यहाँ पे जो लेवल का फॉर्मूला है ये सेम फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था यहाँ पे, ओके। इस लेवल को पकड़ के हम एक लाइन बनाएंगे, लाइन डॉट न्यू बार इंडेक्स, फिर लेवल हमने डाला, फिर बार इंडेक्स +1 डाला। +1 डालना इंपॉर्टेंट है, अगर +1 अगर नहीं डालोगे आप और सिंपल बार इंडेक्स ही रखोगे ना x2 में तो आपका एक वर्टिकल लाइन बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल चला जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बार इंडेक्स +1 डाला है, फिर यहाँ पे लेवल डाला है, फिर यहाँ पे एक्सटेंड में एक्सटेंड डॉट बोथ, मतलब दोनों साइड एक्सटेंड होना चाहिए। कलर पर्पल डाल दिया, स्टाइल में लाइन स्टाइल डॉट डॉटेड और इसकी लाइन विड्थ हमने कर दी 2 की, ओके। सो ये जो कोड है ना ये एक ही बार रन करेगा। ये कब रन करेगा, जब बार स्टेट डॉट इस फर्स्ट है, हम पहली कैंडल पर है, तभी ये एक ही बार ये कोड रन करेगा और ये जितनी भी लाइंस है ना ये सबको ड्रॉ कर देगा। सो ये था कोड। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अब लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं इसकी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोज एंट्री रूल मैंने यहाँ पे एनी लिखा है, ठीक है, एनी। अब इसमें होता है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो इंडियन ब्रोकर्स होते हैं नॉर्मली, वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं FIFO, ठीक है। FIFO जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ लो आप ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक है, समझ लो आपने नंबर एक ट्रेड ली, 2 ट्रेड ली, 3 ट्रेड ली, ठीक है। तो जब एग्जिट होने का टाइम आएगा ना, यहाँ पे समझ लो आपको एग्जिट करना है आपको, और आपने जो स्टॉक्स है वो सेम है और क्वांटिटी भी अगर सेम है, ओके। तो जो आपका पहले एग्जिट होगा ना वो एग्जिट होगा ये ट्रेड, ये वाली ट्रेड जो आपने 1 लिया है ना, 1, ये ट्रेड होगी एग्जिट। आपको नंबर ऑफ ये जो थर्ड ट्रेड है ये एग्जिट करना है आपको, आपने सिंटेक्स में भी बराबर लिखा है आपको थर्ड ट्रेड एग्जिट करना है। लेकिन जो ब्रोकर का सिस्टम है वो वर्क करता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो उसके वजह से ना यहाँ पर जो ट्रेड एग्जिट होगी वो ट्रेड एग्जिट होगी नंबर 1, ये वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड यहाँ पे एग्जिट होगी, जबकि एग्जिट होनी चाहिए नंबर 3, ओके। फिर यहाँ पे जो नंबर दूसरे वाले में एग्जिट होगा ना उसमें ये सेकंड वाली एग्जिट होगी, फिर उसके बाद जो एग्जिट होगा ना वो होगा थर्ड वाली एग्जिट। तो जो एग्जिट सिस्टम है ना वो वर्क करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो ट्रेड पहले आई है वो ट्रेड जाएगी पहले। जब भी आप एग्जिट लोगे तो जो ट्रेड आपने पहले ली है वो पहले जाएगी, ओके, रिगार्डलेस आपकी कितनी ट्रेड ओपन है। सो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। सो ये सिस्टम होता है। कुछ ब्रोकर होते हैं जो सिस्टम यूज़ करते हैं एनी। एनी मतलब होता है कि आपको जो ट्रेड आपने लास्ट डाली है ना, ओके, जो ट्रेड आपने लास्ट में रखा है, ठीक है, या तो उसको आपको एग्जिट करना है तो वो एग्जिट कर सकते हो, या फिर समझ लो आपने ये जो सेकंड नंबर की ट्रेड है इसको आपको एग्जिट करना है तो ये भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपको जो भी ट्रेड एग्जिट करनी है वो एग्जिट कर सकते हो, आपको बस खाली आईडी मेंशन करना है। तो वो जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एनी, ओके। सो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एनी सिस्टम। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं वो ज़्यादातर एनी यूज़ करते हैं, ओके। जो इंडियन ब्रोकर होते हैं स्टॉक जीरोधा आपको कोई भी यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये होते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब यहाँ पर आप डाल सकते, यहाँ पर देखिए हमने क्लोज एंट्री रूल में एनी डाला है। एनी को अगर मैं हटा दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे ना तो देखिए जो 100% विन रेट था वो तो चला गया, ओके। लेकिन यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ट्रेड में देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमको लॉस है, ओके। और हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम तो लॉस बुक कर ही नहीं रहे,
तो लॉस बुक कर नहीं रहे तो लॉस कहाँ से आ गया। ओके, और आप देखोगे कि हमें जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो कंसिस्टेंट होना चाहिए था, हर एक में 50 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे, कहीं कहीं पे हमको लगभग 3690, कहीं पे 7000 है। ओके, सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्लोज एंट्री रूल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, सो वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सो इसके लिए यहाँ पे हमको एनी लिखना है। अगर एनी लिखोगे तो आपको यहाँ पे फिर से जो आपको परफॉर्मेंस दिख रही थी वो आपको दिख जाएगा। ओके, सो ये होता है क्लोज एंट्री रूल। सो आई होप आपको ब्रोकर का ऑर्डर मैनेजमेंट भी समझ में आ गया होगा। सो ये कोड में इतना ही था। ओके, अब हम इसकी बैक टेस्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि इसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, आपको ये एक ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ओके, ये कोडिंग एडवाइस है। ये प्योरली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है, किस तरीके से ग्रिड स्ट्रैटेजी वर्क करती है और आप इसको किस तरीके से कोड कर सकते हो। ओके, आपको ये ट्रेड नहीं करना है मेरे बोलने पे। ओके, फिर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, हम थोड़े एंट्री वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ 1 ट्रेड ली, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 ट्रेड ली, यहाँ पे 1 ट्रेड ली, यहाँ पे हमने सेकंड ट्रेड ली, फिर हमने यहाँ पे इसको एग्जिट किया, फिर यहाँ पे सेकंड ट्रेड वापस से ली, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड, जैसे जैसे प्राइस नीचे गया हम ट्रेड लेते गए, प्राइस ऊपर गया हम ट्रेड एग्जिट करते गए। ओके, सो ये सही से वर्क कर रहा है। सो हम इसका बैक टेस्ट देख लेते हैं। बैक टेस्ट में आप देख सकते हो हमने प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे 2.5 लाख से स्टार्ट किया है, 75% का ऑर्डर साइज़ है, क्वान्टिटी, देन कमीशन इसका हमें 30 रुपीज़ पर ट्रेड है। और इसका स्ट्रेटेजी टेस्टर में रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 655% का रिटर्न है, 420% का ड्रॉडाउन है, 377 ट्रेड्स है एंड 100% का विन रेट है। 100% का विन रेट क्यों है? क्योंकि हम स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रिड स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी इस तरीके से वर्क करती है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया। ओके, सो इसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेसिकली नहीं करना चाहिए। ओके, इन अ शॉर्ट आंसर, ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो लॉस है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ओके, आपका लॉस जो है ना, हर पॉइंट के साथ आपका लॉस बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि आप पोजीशन में ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, एवरेजिंग की वजह से। सो यहाँ पर आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो एक नॉर्मल ट्रेडर यूज़ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इतना कैपिटल नहीं होगा। ओके, इवन सो आपके पास कैपिटल है, आपको ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है, फ्लैश क्रैश आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आ सकती है। ओके, एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये यूज़ होती है, ये यूज़ कौन करता है? ये यूज़ करते हैं कौन? ट्रेडर्स, जिनके पास बहुत 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 ज़्यादा बड़ा कैपिटल होता है और उनको मैथमेटिकली पता होता है कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, और वो एसेट्स में बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं। और उनको शायद उनको कोई दूसरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये पता रहता है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने का चांसेस है, ज़्यादा है। ओके, तो वो उसके बेसिस पे ना ऐसी ग्रिड स्ट्रैटेजी ये सब यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करता है म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं ना, वो अगर कोई स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो वो एवरेजिंग में बाय करते हैं, वो ग्रिड बना देते हैं। ग्रिड बनाने के बाद वो जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरता है वैसे वैसे बाय करते हैं। ओके, और वो एग्जिट नहीं करते, जैसा मैंने एग्जिट बताया ना, तो ये एग्जिट पार्ट को आप छोड़ दो, वो लंबे समय के लिए रहते हैं। तो वो ग्रिड में बाय करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग एक साथ बाय करेंगे तो स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। तो वो लोग ग्रिड लगा देते हैं और ग्रिड में वो लोग बाय करते रहते हैं कोई भी स्टॉक को, धीरे 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 धीरे। ओके, बट वो म्यूचुअल फंड भी जो है वो भी ये चीज़ यूज़ नहीं करते, वो भी एग्जिट नहीं होते। ठीक है, वो लंबे समय के लिए रहते हैं। सो ये था ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगेन ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे आपको 100% विन रेट दिख रहा है तो भी आप इसे ट्रेड मत कीजिए। ओके, ये ट्रेडेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन आपको बस लॉजिक समझ में आ गया होगा कि एक ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है और ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन यूज़ करता है। और इसमें आपको मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ होगा कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर सॉरी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एनी। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये कोड आपको अवेलेबल रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।